स्टार्ट करते हैं हम अपना एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या है? ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब उसको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर कर। मतलब आप किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो वो जो प्रोडक्ट में जो नंबर आएंगे वो नंबर कैसे रहेंगे? यूनिक रहेंगे। और वो प्रोडक्ट किसका होगा? प्राइम नंबर्स का होगा। और नंबर वो कैसे रहेंगे? यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। मतलब अगर हम इसको ऑर्डर कम मतलब यहाँ कर देंगे तो भी वो नंबर चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं, हमने लिया नंबर 10, तो इसके आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 5। तो ये नंबर कैसा है? प्राइम। ये भी नंबर कैसा है? प्राइम। अगर आपको 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 लिखोगे तो भी इसमें चेंज नहीं आएगा। तो आपको दिख रहा है जो कंपोजिट नंबर है वो किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में। और आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर तो पता होगा, एक बार और बता देता हूं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके ओनली नहीं, एग्जैक्टली कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं ओनली। कितने फैक्टर होते हैं? 2। ठीक है ना? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। कौन होते हैं? 1 एंड इटसेल्फ। ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। या फिर आप समझ सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो ओनली खुद से ही डिविजिबल होती हैं ओनली, और किसी से डिवाइड उसका नहीं आता एक्सेप्ट 1। मतलब 1 को छोड़कर उस नंबर में किसी और नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। लेकिन कंपोजिट नंबर किसी और भी नंबर से अनदर नंबर से डिविजिबल होगा, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे आपको पता होगा, थोड़ा देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें देखते हैं। तो 2 क्या है? आपको बताया 2 का डिवाइड किसमें जाता है? ओनली 2 से जाता है। तो ये नंबर आपका कौन सा होगा? प्राइम नंबर। ठीक है। 3 का डिवाइड किससे आता है? ओनली 3 से आता है। तो ये भी नंबर कौन सा होगा? प्राइम। अब 4, तो आपको बताया 4 का डिवाइड 4 से भी जाता है और 2 से भी जाता है, इसलिए ये क्या होगा आपका? कंपोजिट नंबर। 5 क्या होगा? 5 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर, क्योंकि 5 इज ओनली डिविजिबल बाई 5। 6 आपको बताया है 2 से भी डिविजिबल होता है और 3 से भी होता है। 1 से तो सभी नंबर होते हैं, तो लेकिन 1 के अलावा आपको नंबर देखनी है। तो 6 का डिवाइड 2 से भी जाता है और 3 से भी जाता है, इसलिए ये नंबर कौन सा होगा? कंपोजिट। 7 नंबर कौन सा होगा? प्राइम नंबर, क्योंकि 7 इज ओनली डिविजिबल बाई 7। 8 2 से भी डिविजिबल होता है, 4 से भी होता है और 8 से भी होता है, तो ये नंबर कौन सा होगा? कंपोजिट। ये भी नंबर कौन सा होगा? कंपोजिट, क्योंकि ये 3 से भी डिविजिबल है और 9 से भी। 10 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है और 10 से भी है, तो ये नंबर कौन सा होगा? कंपोजिट। तो आप ये देख रहे हो कि जितने भी नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वो नंबर कौन से होंगे? कंपोजिट। ठीक है। तो इस पे आते हैं, तो क्या कह रहा है ये? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसके प्रोडक्ट में होगा? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। ठीक है ना। तो जैसे हमने 10 लिया, और भी नंबर ले सकते, जैसे मैंने लिया 30, तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। तो किसके प्रोडक्ट में आया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से क्या बनना है? कंपोजिट नंबर। या फिर कह सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब कंपोजिट नंबर के अगर फैक्टराइजेशन करोगे आप तो किस में चेंज होगा? वो प्राइम नंबर में होगा। ठीक है ना। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा इसका? यूनिक। मतलब 30 के 2 इंटू 3 इंटू 5 होता है तो 2 इंटू 3 इंटू 5 ही होगा, क्योंकि हम कौन से करनी है? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है।
अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, मतलब अगर आप इनका ऑर्डर भी चेंज कर दोगे ना तो भी इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ऑर्डर चेंज करने से कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। तो सिंपल सी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम, मतलब एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब किसी भी कंपोजिट में फैक्टराइजेशन करोगे आप तो किस में होगा, वो प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, सिंपल क्लियर है। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ, वो क्या होते हैं आपके प्राइम नंबर्स, और कंपोजिट नंबर मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसमें एक बात ध्यान और रखनी है, अब हम सीखेंगे इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो आपको पता है। एचसीएफ निकालती है कॉमन फैक्टर से, मतलब जो कॉमन फैक्टर होगा सभी उससे क्या निकल आएगा एचसीएफ, और बाकी से क्या निकलेगा एलसीएम। तो थोड़ा सा एक फॉर्मूला देखते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ में एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने एक नंबर लिया ए एंड बी, ए एंड बी का एलसीएम और एचसीएफ इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या है फॉर्मूला ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन सी टू नंबर्स, ए एंड बी, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उन नंबर के एचसीएफ एंड एलसीएम के इक्वल होगा। मतलब अगर हम ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ निकालें तो उनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, ए इंटू बी की वैल्यू उसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल आएगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर उन दोनों नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो उन दोनों का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपको क्या करना है, इसकी प्राइम फैक्टर करने हैं आपको, सिंपल है, जो आपने पहले भी किया वो रखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका 140, तो कैसे करेंगे इसकी 140 क्या आपको पता है, सिंपल है, आप कर लोगे 270 2 35 5 7 7 इंटू 1, तो इसके क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 5 और 7, क्या लिख देंगे इसको, आपको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू बार बार नहीं लिखना है, तो 2 इंटू 2 आ रहा है तो 2 2 जा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, तो इसके क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे कैंसिल करेंगे 156 का कर देंगे, ऐसे किसका करेंगे 3825 का, ऐसे आपको करना है 5005 का, 7429 का। इसकी मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, आप कर लेना, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन 2, फाइंड द LCM and HCF of the following integers, following pairs of integers, and verify that LCM and HCF product of the two numbers, मतलब इन दोनों का आपको क्या निकालना है LCM और HCF निकालना है, ठीक है, और वेरीफाई करना है कि इन दोनों नंबर्स का LCM इंटू HCF किसके इक्वल आएगा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, ये ओनली टू नंबर्स के लिए अप्लाई होता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, उसके क्या करेंगे इसके फैक्टर किधर आएंगे 2 इंटू 13, 91 की करेंगे क्या आएंगे 7 इंटू 13, तो एचसीएफ क्या होता है आपको पता है, कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है इसमें 13, और एलसीएम क्या आएगा कॉमन इंटू अनकॉमन फैक्टर, तो 2 इंटू 7, तो आप इनका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 743 या 182, ठीक है, इसका कितना आएगा 182। अब हमने ये तो निकाल लिया एलसीएफ एलसीएम, अब हमको वेरीफाई करना है, तो क्या लिखेंगे वेरिफिकेशन करेंगे इसका। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 26 इंटू 91 कितना आएगा 2366 करके देख लेना 2366 आएगा। ठीक है 2366। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे HCF इंटू LCM निकालेंगे। HCF और LCM को क्या निकालेंगे मल्टीप्लाई। तो क्योंकि इसमें बोला है ना दैट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM पहले लिखा है LCM लिख लेते हैं पहले LCM इंटू HCF। ठीक है तो हमारा LCM कितना आया है 182 और HCF कितना आया है 13। आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 2366। तो क्या लिख देंगे हेंस LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बस हो गया इतना सा करना है। ठीक है ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 भी कैसा होगा ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले 510 की क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे 92 की भी क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। ठीक है फिर उसकी क्या क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। ठीक है कॉमन इसमें क्या आ रहा है ओनली 2 कॉमन आ रहा है तो HCF कितना आएगा इसका 2। LCM कैसे निकालेंगे कॉमन फैक्टर इनटू अनकॉमन क्या है 2 3 5 17 और 23 460। वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे 0 प्रोडक्ट। ठीक है तो ये दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल तो आप हेंस क्या लिख दोगे हेंस LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बस हो गया वेरीफाई। ठीक है तो ऐसे ही करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। ठीक है इसका क्लियर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको LCM और HCF फाइंड करना है किस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसमें बस वैसे ही करना है उसमें 2 नंबर्स इसमें 3 नंबर्स है आपको इसमें वेरिफिकेशन ही करना है। तो उसको कैसे करेंगे तरीका वही है 12 करें फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 15 की करेंगे 3 इंटू 5 21 करेंगे कितना आएगा 3 इंटू 7। तो HCF क्या होगा इसको हम लिख देंगे 2 पावर 2 इंटू 3। ठीक है नहीं लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है बस हमेशा ना लिखना बस पावर में लिख दोगे आप। ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं HCF कॉमन। तो कॉमन क्या है इसमें तीनों में 3 तो HCF कितना आएगा 3। LCM कितना आएगा कॉमन इंटू अनकॉमन क्या है इसमें 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम समझो कितना आएगा 2 टू जा 4 5 जा 20 3 जा 60 और 420। तो इसका LCM कितना आएगा 420 HCF कितना आएगा 3। दैट्स ऑल हो गया। सेकंड 17 क्या करेंगे 17 इंटू 1 23 करेंगे 23 इंटू 1 और 29 की करेंगे 29 इंटू 1 क्योंकि सिंगल नंबर है तो आपको फैक्टर में तो लिखना ही है। ठीक है तो HCF क्या होगा कॉमन क्या है इसमें ओनली 1। ठीक है और LCM क्या होगा इसका 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है कॉमन तो ओनली 1 है तो 1 लिखो या लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ये आंसर है। ठीक है ठीक है सिंपल है हो गया। कुछ ऐसी थर्ड देख लो 8 की करना 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 टू द पावर 3। 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 यानी कि 3 की पावर 2। H25 को लिखेंगे 5 इंटू 5 टू द पावर 2 और मल्टीप्लाई में लिख देंगे 1। ठीक है HCF कितना आएगा इसका 1 आएगा कोई कॉमन कुछ भी नहीं है इसमें। LCM क्या आएगा 2 की पावर 2 यानी 3 की पावर 2 5 टू द पावर 2। ठीक है तो आप मल्टीप्लाई कर लेना 25 जा 200 और 2 जा 1800 आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 क्या है गिवन दैट HCF ऑफ 306
657 इक्वल टू 9, मतलब इसमें दो नंबर हैं 306 657, इन दोनों नंबर्स का HCF कितना गिवन है हमको 9। तो फाइंड LCM 306 657। तो हमें 306 और 657 का क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, तो अभी हमें पता है, हम जानते हैं कोई चीज, वी नो दैट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM। आपको पता है अभी किया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCF इंटू LCM। ठीक है, तो इसी का हम यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितने हैं, 306 इंटू 657 इक्वल टू HCF कितना हमारे पास 9, LCM हमको क्या करना है, LCM हमको क्या करना है फाइंड। तो LCM इज इक्वल कितना आएगा, 306 इंटू 657 अपॉन 9। सॉल्व कर लेंगे इसको, 9 से ये क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 4 9 4 जा 30, सॉरी 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657, इसका आंसर आएगा 22338। इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो आपको क्या प्रूव करना है, चेक करना है 6 to the power n की जो वैल्यू होगी, जो आंसर होगा उसका लास्ट डिजिट मतलब वंस प्लेस 0 होगा या ना होगा। ठीक है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब n की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको क्वेश्चन से करने से पहले सबसे पहले एक छोटी चीज समझते हैं। जैसे कोई नंबर एंड किससे हो रहा है, इसका 0 से हो रहा है, मतलब 10 100 1000 या 20 30, उसमें आपको पता है कि क्या इंक्लूड होगा, 10 आएगा या 100 आएगा। ठीक है, 10 आएगा 100 आएगा या 1000 आएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है हमेशा कि जो नंबर, जिस नंबर का एंड 0 से होता है उसमें दो नंबर 2 एंड 5, मतलब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 दोनों ही आने चाहिए। ये आपको एक बात ध्यान रखनी है। जैसे मैं 2 के फैक्टर 10 की फैक्टर करूं तो 2 इंटू क्या आएगा 5, 20 की फैक्टर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 की फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 इंटू 5। आप ये देख रहे होंगे कि जितने भी फैक्टर करोगे आप उसमें 2 एंड 5 दोनों ही आने चाहिए। आप जैसे और भी किसी 50 करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5, कम से कम 2 एंड 5 तो आने चाहिए। 2 और 5 तो एक एक होंगे, पक्का होंगे। इसलिए आपको एक बात रखना है, जिन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 दोनों आते हैं, ठीक है ना, उस नंबर का एंड 0 से हमेशा होता है। ठीक है, पर इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0। क्या 6 to the power n की वैल्यू जो आएगी उसका एंड 0 से डिजिट हो सकता है क्या, तो वही आपको चेक करना है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले 6 to the power n की जैसे हमने 6 के फैक्टर करें तो कितना आएगा 2 इंटू 3, n पे ध्यान देना आपको। ठीक है, तो 6 to the power n की वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 3 to the power n। तो इसमें 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि 6 to the power n की जो वैल्यू आएगी वो किससे एंड नहीं होगा, उसका 0 से नहीं होगा। पर इसको हम लिख लेते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इफ एनी नंबर नेचुरल नंबर है, ठीक है, बस इतना लिखना है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें क्या करना है आपको कि थोड़ा सा ये लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में, फॉर इफ एनी नंबर एंड विथ 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ।
आप इसमें ये ले सकते हो, इट शुड कंटेन फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 3 2 1 plus 5 are composite number, ठीक है। तो इसको करने से पहले हम ये देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होती हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होती हैं जिनको प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज किया सकता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज कर सकते हैं। आपने क्या पढ़ा थे, फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम क्या थी, एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसमें हम वही करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसको, 7 into 11 प्लस इंटू 13 प्लस 13, तो क्या लिखेंगे इसको, 7 सॉरी इसमें क्या हो गया, 13 क्या आ गया कॉमन, ठीक है। तो क्या किया इसमें, तो पहले आपने 13 कॉमन लिया, 7 into 11 बचा, प्लस 1 यहां से बचेगा। देखो एक बात और है, वैसे तो ये मल्टीपल में है लेकिन प्लस 13 भी है, इसमें प्लस 5 भी है, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि आपको कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है, ठीक है ना, एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर कंपोजिट क्यों है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में चेंज कर सके, मतलब जिनके फैक्टर में क्या आ सके, प्राइम नंबर्स। तो देखो सबसे पहले क्या किया, 13 कॉमन लिया, 7 into 11 plus 1 77 plus 1 78, 78 की फैक्टर कर लिए 13 into 6। तो देखो, तो कंपोजिट नंबर क्या होती हैं, जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, ठीक है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो 2 से ज्यादा फैक्टर आए हैं तो ये नंबर कौन सा होगा, कंपोजिट। या फिर ये भी जान सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो 6 को भी ले सकते हैं 2 into 3, ठीक है, 6 को भी ले सकते हैं 2 into 3, पर आप ये ध्यान रखो कि मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। सो देयरफॉर इट इज कंपोजिट नंबर। ऐसा ही सेकंड वाला करना है आपको, क्या करना है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, क्या बचेगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 1 plus 1, ठीक है। तो 5, तो अब ये क्या आया, इसमें इंटू 1 भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1 लिखो या ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 है, 1 को छोड़कर 2 होगा, 1 भी लिख लेंगे तो 2 से ज्यादा आएंगे, कर देंगे देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। दैट्स ऑल, हो गया, ठीक है, इतना सा। क्वेश्चन नंबर 7, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field। मतलब एक फील्ड है, कैसा फील्ड है, मैन सर्कुलर। इंपोर्टेंट बात ये है इसमें, एक सर्कुलर फील्ड है, इसमें 2 लोग हैं, सोनिया एंड रवि, ठीक है। वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, मतलब सर्कुलर पाथ का सोनिया और रवि दोनों क्या लगा रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं, बट सोनिया कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट्स, और रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट्स, ठीक है। while Ravi takes 12 minutes for the same मतलब 1 round। Suppose they both start at the same point, मतलब वो एक ही पॉइंट से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम पर, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन में। मतलब ये है, ऐसा हो सकता है जैसे मान लिया यहाँ एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से दोनों क्या करते हैं, ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं, तो आफ्टर हाउ many minutes will they take again at the starting point। मतलब राउंड लगाते
तो कितने समय बाद, कितने मिनट्स बाद, ठीक है ना, वो दोबारा क्या करेंगे, मिलेंगे, मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहां से राउंड लगाकर वो फिर दोबारा कब मिलेंगे। देखो ऐसा इसमें थोड़ा समझने की जरूरत है, इसमें बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है। जैसे मान लो रवि, सोनिया एंड रवि, सोनिया कितने मिनट लगा रही है 18 मिनट्स में, और रवि कितना लगा रही है 12 मिनट में, वन राउंड। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, सोनिया अगर मान लो चलना स्टार्ट करती है तो आपको पता है रवि 12 मिनट्स में यहाँ पर राउंड लगा के यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन सोनिया कहीं पीछे होगी क्योंकि सोनिया को टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। तो एक ऐसा एक स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें दोनों क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमेशा जो आपके नंबर्स होते हैं उनमें क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, मतलब मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड रहता है आपको, कम से कम कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा जिससे कि दोनों एक दूसरे से मिल जाए। तो मैंने आपको बताया था जब मैक्सिमम पूछा जाएगा तो आप एचसीएफ निकालोगे, जब मिनिमम पूछा जाएगा तो एलसीएम निकालोगे। कितना निकालोगे, एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या निकालते हैं, मिनिमम टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, देखो आप कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 18 और 12 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो सबसे पहले लिखेंगे 18 एंड 12, तो आपको एलसीएम निकालना है 18 एंड 12 का। तो क्या करेंगे इससे, सबसे पहले 18 की करेंगे फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि लिखेंगे इसको 2 इंटू 3 टू द पावर 2। 12 की क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 2 टू द पावर 2 इंटू 3, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा इसका, कॉमन क्या है, पहले सबसे पहले देखो 2, एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर आती है, तो मैक्सिमम कितनी है 2, ठीक है, और 3 पावर 2। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कॉमन क्या आ रहा है इसमें 2 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है 3, तो 2 इंटू 3, फिर अनकॉमन जो बचते हैं वो, तो 2 इंटू 3, ठीक, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 9 जा 36 मिनट। तो अपना आंसर कितना आ गया 36 मिनट। इसका मतलब ये है 36 मिनट बाद वो दोनों क्या करेंगे, अगेन मीट करेंगे। देखो एक समझ लेते थोड़ा सा, 36 आंसर आ रहा है ना, मतलब समझो 36 मिनट के हिसाब से सोनिया कितने राउंड लगा देगी, 2 राउंड, और रवि कितने राउंड लगाएगा 3 राउंड, ठीक है ना, क्योंकि 18 मिनट्स 1 राउंड, फिर 18 मिनट्स 2 राउंड, 12 मिनट्स ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा 12 मिनट में 1 राउंड, सेकंड 12 मिनट में 2 राउंड, थर्ड 12 मिनट में 3 राउंड। तो इसका मतलब क्या होगा, जब सोनिया 2 चक्कर लगाकर आएगी तो वो यहां पर आएगी 13 मिनट 6 मिनट बाद, 36 मिनट, और रवि भी कितने राउंड लगाकर आएगा 3 राउंड लगाकर 36 मिनट बाद यहां पर आएगा। तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से एक ही टाइम पर मिल जाएंगे, कहां पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो आप इसको क्वेश्चन में वेरीफाई कर सकती हो। 36 से मिनिमम, इससे कम टाइम नहीं होगा, ये मिनिमम टाइम है, मैक्सिमम टाइम तो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम इसलिए हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। मिनिमम टाइम तो एक ही होगा, मैक्सिमम टाइम तो कई सारी हो सकती हैं, कई सारे एग्जांपल ले सकती हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो टाइम टेकन बाई सोनिया, अब वहां से लिख देंगे आप देयरफॉर 36 मिनट्स, दैट्स ऑल, हो गया, ठीक है। तो एलसीएम लेना, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आना है तो आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है। तो आपका एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गई। नेक्स्ट अब करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3।